एक्चुअली मेरा हाथ कांप रहा था कि क्या रैंक आएगा, कैसे खुल नहीं रहा था, मोबाइल पे ऐसे ऐसे घूम रहा था कि क्या रैंक आएगा क्या आएगा। वही दुकान में चेक किए, जब रैंक देखे 1895, तब अब समझ गए कि इस बार अब तो सपना इसने पूरा परिवार का, स्पेशली मेरे पिताजी यानी अपने दादाजी का इसने सपना साकार किया और पूरे परिवार का साकार किया। मैं तो यही बोलूँगी कि जो मैंने किया आज तक, जो भी मैं हूँ, जो मेरी पर्सनालिटी है, जो मैं बोल रही हूँ आज, सब पापा ने ही जो मुझे सिखाया है। हर स्टेप पे जो मैंने गलत किया सही किया, जब मैंने गलत भी किया तो उन्होंने इतने अच्छे से मुझे चीज़ों को समझाया कि मैं कभी ऑफेंड नहीं हुई। और मुझे लगता है मेरे पापा ही सब कुछ है जिन्होंने मेरे को आज यहाँ तक पहुँचाया। मित्रों, बिहार में बक्सर की बेटी नाम रोशन की संजना, और संजना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनारपुर गांव की रहने वाली है। उनके पिताजी हैं और आईआईटी कानपुर में जॉब कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन संजना की जो स्टोरी है वो कमाल की है, जो इस पहले वीडियो में आपने देखा। हम इनके पिताजी से बात करेंगे क्योंकि इनके पिताजी ने संजना के लिए जॉब छोड़ा और इतना सेक्रीफाइस करने के बाद फोकस करना संजना के लिए, और संजना ने आज पूरा परिवार का नाम रोशन कर दिया है। 1895 रैंक लाया नीट जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम में, और उसके बाद इतना ही नहीं, आईआईटी जैसे एग्जाम में भी इनके जो है रिजल्ट है। देखिए तस्वीरों में, एक तरफ आईआईटी का रिजल्ट है, जेई का, दूसरी तरफ नीट का रिजल्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 1895 का इनका जो है रैंकिंग है। यानी कि इंडिया के किसी भी बड़े संस्थान कॉलेज में ये एडमिशन ले सकती हैं। हम इनके पिताजी से जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम सत्यनारायण सिंह हुआ और मैं गांव बनारपुर बक्सर मुफस्सिल थाना के अंतर्गत मेरा गांव आता है, वहां का रहने वाला हूँ। जी जी जी। कैसे अपने आपकी बेटी के सपना पूरा हुआ और आपके भी सपने साकार हो रहे हैं, इतना बेहतरीन रिजल्ट कैसे? जी देखिए, ये तो बच्चे का टोटल मेहनत में उन्हीं के बदौलत हुआ है। बट संजना बचपन से ही, शुरू से ही मेधावी छात्रा रही है। ये बचपन से ही, जब तक इनका होमवर्क नहीं होता था मम्मी को सोने नहीं देती थी। अच्छा जी, मम्मी मेरा होमवर्क नहीं हुआ है, तुम करा दो। जब तक होमवर्क पूरा नहीं होगा ये सोती नहीं थी। जब छोटी थी, जब इनका डेडिकेशन था, शायद कोई बच्चा होता है, मेहनती थी और इन्होंने बचपन से ही पढ़ाई की। फिर जैसे जैसे, पहले मैं आर्मी में 18 साल किया और आर्मी में जहाँ जहाँ पोस्टिंग था, 2 साल आपको पता है आर्मी के पोस्टिंग नौकरी ट्रांसफरेबल होती है, 2 साल 3 साल। तो जहाँ जहाँ दिया होगा। मैं जम्मू में भी था बॉर्डर पे, और इधर क्या नाम है, असम में, नॉर्थ ईस्ट में भी था। फिर इनको कुछ दिन छोड़ा भी था, फिर साथ साथ मैं रहा और ट्रांसफर होते गया। फिर लास्ट में ज्यादातर ये प्रयागराज जब मेरी पोस्टिंग आई तो वहीं पे इन्होंने स्कूलिंग किया, 6 से लेके आई थिंक 10th तक वहाँ किया, जिसमें 10th में इन्होंने 97% के साथ मतलब स्कूल टॉप की थी। और पेपर में, न्यूज में ऐसे कवर हुआ था। इसके पहले भी कई ओलंपियाड जो 5-6 स्टेट लेवल में होता है, तो किसी में फर्स्ट रैंक आया, किसी में सेकंड साइंस ओलंपियाड में, और इनको प्राइज भी काफी जनरल ऑफिसर कमांडिंग तक मिला, प्रिंसिपल मैम के तरफ से, आगे बड़े बड़े संस्थाओं से भी मिला। और इन्होंने अच्छा मतलब पढ़ाई में पकड़ बनाई थी। ओलंपियाड पूरा वर्ल्ड लेवल का एग्जाम होता है। ओलंपियाड नहीं, भारत का था वो, भारत लेवल का था। तो उसमें इनका ऑल इंडिया रैंक 2nd आया था साइंस ओलंपियाड में। तो ये मेहनती थी और ये तेज, जैसा कि उन्होंने बताया भी है मेरे को, लेकिन मैं इनको तेज नहीं मानता हूँ, मेहनती मानता हूँ। मेहनत के दम पे इन्होंने आज इतिहास हमारे तरफ से, हमारे परिवार के लिए इतिहास है। या हमारे परिवार में दूर दूर तक, या कोई रिलेशन में भी कोई डॉक्टर नहीं है, 1-2 हुए हैं तो प्राइवेट से पढ़े हैं, बट एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलना अपने दम पे, अपने मेहनत के दम पे। इन्होंने अपने दादाजी का, जैसे कि दादा मेरे पिताजी हैं, उनका सपना इन्होंने सपना साकार करके दिखाया है। आज होते तो बहुत खुशी होती, क्योंकि उनका सपना था कि हमारी मतलब सपुत्री डॉक्टर बने और हमारा और पूरे मतलब अपने राज्य का नाम। सब रिजल्ट आया, क्या सोचे? जी देखिए, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इनका 1895 रैंक आ जाएगा। इतनी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं थी क्योंकि जिस तरह से परीक्षा हुआ था, आपको पता होगा कि ये नीट 2025 की जो परीक्षा, नीट यूजी 2025 की, अभी तक इतिहास में सबसे कठिन परीक्षा हुआ, जो कि टीचर भी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिजिक्स के हैं वो भी नहीं कर पाए। 2-2 घंटे 3-3 घंटे में पेपर, फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, बायो के, सब पेपर। मतलब ये नहीं कि एक सेक्शन आसान था, एक दूसरा मुश्किल था, सारे टफेस्ट से टफेस्ट था। इनका रोकना था इनको कि मैक्सिमम रैंक ना लाए, मार्क्स ना लाए, क्योंकि पिछले साल आपको पता है कि मास लेवल पे पेपर लीक हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में काफी केस चला था, और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि पेपर इतना इजी या इस तरह से क्यों बनाया जा रहा है कि 67 टॉपर, वो भी मैक्सिमम 720 आउट ऑफ 720 ला दें। तो इसको देखते हुए
काफी इस पे कमेटी बनी थी, इसरो के चेयरमैन थे वो, इसके मेंबर थे, वो थे, तो उन्होंने सब ये सब करके पेपर इस लेवल बहुत मशक्कत करके पेपर लीक ना हो। आज लीक भी होता पेपर तो मेरे को नहीं लग रहा है कोई इतना जल्दी सॉल्व करके बच्चों को देता है। जिस तरह से पेपर था जेईई एडवांस को भी मात दे दिया था। कैसा डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं संजना को? मैं जिस दिन रिजल्ट आया तो मेरे को अनुमान लग गया कि इनका सपना था एमसी मौलाना आजाद, जो कि भारतवर्ष में सेकंड नंबर का, एम्स दिल्ली के बाद सेकंड नंबर का कॉलेज है, वो मिलता दिख रहा है और शायद मिल भी जाएगा। 100% तो बोल सकते हैं कि मिल जाएगा। तो मैं इनको उसी दिन रिजल्ट जब आया, जब बोला बेटा बिठाया, आधा घंटा समझाया कि देखो रिजल्ट आ गया है और तुम डॉक्टर बन जाओगी, अब मेहनत करोगी तो बन जाओगी, अब तुम्हारा जो मतलब जो मकसद था वो पूरा होने जा रहा है, लेकिन आप फ्यूचर में ऐसा डॉक्टर बनना जिसके पास पेशेंट आने पे खुशी महसूस करे, खुश महसूस हो। ये नहीं कि पैसे के लिए या उनसे मतलब रूड लैंग्वेज, टफ लैंग्वेज, मतलब उल्टा पुल्टा बोल के या कम समय में जल्दी जल्दी लिख के और हो गया नेक्स्ट। जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल, हमारा परिवार जैसे कि पिताजी हमारे आर्मी में थे, बड़े भैया आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर्ड होकर वो भी बिहार पुलिस में अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं आर्मी में रहा, आर्मी छोड़ने के बाद मैं कई टेस्ट 8 करीब गवर्नमेंट जॉब पाया और लास्ट में छोड़ जी क्या सिचुएशन हुआ? नौकरी इनिशियली मैं छोड़ा था बच्चों को एजुकेशन के लिए और पिताजी का ट्रीटमेंट कराने के लिए। कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है जो संजना और एक आदित्य सिंह है, जो भी पढ़ाई के चलते यहाँ नहीं आ पाए इंटरव्यू देने। वो भी अभी कानपुर में तैयारी कर रहे हैं। किस चीज की तैयारी? अभी उनका फोकस तो अभी 11th-12th कर रहे हैं, बट उनका फोकस वही है कि बीटेक करना और बीटेक करने के बाद आगे आईएएस वगैरह के लिए उनका अलग ही है थोड़ा सोच। तो वो भी इसीलिए नहीं आए कि चलो हम अगर 4-5 दिन जाएंगे तो हमारी 4-5 दिन पढ़ाई छूट जाएगी। यानी कि कहीं न कहीं नाम आपका? सत्यनारायण सिंह। सत्यनारायण जी, कहीं न कहीं पेरेंट्स को भी बहुत डेडिकेट होना पड़ता है बच्चों के लिए, देखा जा रहा है। जैसे कि आपके जो सिचुएशन देखे, डेडिकेट थे बच्चों के लिए। जी बिल्कुल, थोड़ी सी परेशानी हुआ खुद बिल्कुल एक सपोर्ट की तरफ हमें रहना है। और जब बच्चा कोई चाहे यूपीएससी दे रहा हो, जेईई दे रहा हो या नीट दे रहा है, तो उसके पूरा परिवार तैयारी करता है, मदर फादर, दादा दादी, नाना नानी, सब लोग का एक इनसे इमोशन अटैचमेंट लग जाता है कि ये अच्छा करे, समाज का नाम रोशन करे, हमारा नाम रोशन करे। तो इस तरह से पूरा परिवार जब सपोर्ट करता है तो बच्चों को भी लगता है कि सिर्फ मार्क्स नहीं देख रहा, पूरा फैमिली हमें सपोर्ट कर रहा है। भैया भी पूछते थे, बड़े भैया कि कैसे करे। संजना बता रही है कि सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक बैठना, कंटिन्यू फोकस करना, और आप लोग हेल्प करते थे खाना या जो भी पानी, जो भी हर चीजें, तो इतना हर बच्चों में अफोर्ड करने की शक्ति नहीं होती है। इतना शक्ति तो कहीं ना आप लोगों ने दिया जी, पूरा समाज की बात बहुत बड़ी बात जी। इनका ये इन्होंने मेहनत किया, बट सपोर्ट इनको मिला, बट इनको इतना दर्द भी होता था क्योंकि कंटिन्यू पढ़ना 6 बजे से रात 9 बजे, बीच में वही खाने के लिए ब्रेक करती थी, आती भी नहीं थी घर पे, 200 मीटर लाइब्रेरी थी, आ नहीं पाती थी कि मेरा समय बर्बाद होगा। तो इनका भाई आदित्य सिंह अब फ्यूचर में ये माने ना माने उन्होंने काफी सपोर्ट किया। उनका भी 10th चल रहा था, लेकिन इनका टिफिन पहुंचाना, लंच, नाश्ता, इवन मैं जब आईआईटी से छुट्टी होता था वीकेंड में तो मैं आता था, तो मैं भी जूस वगैरह खुद जाता था और एक मॉनिटर करता था कि हाँ मैं लाइब्रेरी में जाके कहीं मतलब इधर उधर तो नहीं कर रही, पढ़ रही है ना, तो मैं जाके साइलेंटली जाके देखता था। और जितनी बार गया, अगर मान लीजिए 100% इन्होंने पढ़ते हुए मैं देखा, और लाइब्रेरी में भी वाच करते थे। जी, आपने बताया संजना को रिजल्ट? जी, ये भी देख ही रही थी, दोनों मिलके ही देख रहे थे। और इन्होंने इससे पहले जेईई एडवांस मेंस दी थी, उसमें भी 97% था। हालांकि कम देखने को मिलता है ऐसा सिचुएशन कि एक बच्चा मेडिकल का भी अच्छा रिजल्ट रैंक लाए और फिर जेईई मतलब आईआईटी जैसे बड़े एग्जाम में भी वो क्रैक करे। जी, तो उसमें भी इनको हमने एक्चुअली आईआईटी उसमें शायद 13,000 था, वो भी अच्छा, और जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गई थी। अच्छा, कॉलेज जी मिल जाता। अभी इनको जेईई मेंस रिजल्ट पे इनको एमएनआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी मिल सकता था, बट ये बायो स्टूडेंट है तो मैथ है नहीं, तो हमने सिर्फ इनको एक्सपीरियंस के लिए कि एनटीए दोनों एग्जाम लेती है, नीट का भी और जेईई का भी, तो एक्सपीरियंस हो जाएगा केमिस्ट्री का और उसका फिजिक्स का। संजना, 2 रिजल्ट आए, थोड़ा सा इधर आइएगा। 2 रिजल्ट आया है इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट्स का, तो अपना रिजल्ट खा गया। ऐसा नहीं है, मैं ज्वाइन तो नहीं करने वाली, और मुझे ऐसा भी लगता है कि नीट के बच्चों को जेईई तो देना चाहिए, क्योंकि सेम कंडक्टिंग बॉडी है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है, और अचानक से आपके पास नए क्वेश्चन आते हैं उसी पैटर्न के जो आपके आने वाले असली पेपर में, तो आपकी इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो आपको जरूर देना चाहिए जेईई मेंस। जेईई मेंस जरूर देना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैथ में भी इंटरेस्ट थोड़ा बहुत जरूरी है। आप जेईई मेंस दे सकते हैं, आप उसमें मैथ्स के क्वेश्चन भले ही ना अटेम्प्ट करें, पर प्रैक्टिस के लिए आप जरूर दे सकते हैं। कहीं ना कहीं
पापा आपके हर जगह खड़े थे और काफी इमोशनल सिचुएशन है आप लोगों के लिए, और ऐसे में पापा बहुत इंपॉर्टेंट रहे आपके लिए। मम्मी जिस तरह से बताया, मम्मी का अभी इंसिडेंट था, तो Right. कहीं ना कहीं इमोशनल हो रही हैं आप ना जी। पापा के लिए। और सर क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के लिए फाइनली, जो इमोशनल मूवमेंट है रिजल्ट को? जी देखिए, ये पूरे परिवार का, मैं जैसे पहले बताया कि सपना था और पूरे परिवार का सपोर्ट था। मेरी मम्मी, छोटे भाई, बड़े भैया, सबका सपोर्ट था। मेहनत इनका था बट सपोर्ट जरूरी था। और मैं यही इनको बताया कि आज रिजल्ट आ गया है, आपके मेहनत के दम पे, पूरे परिवार के सपोर्ट के दम पर, बट आपको एक अच्छा कुशल डॉक्टर बनना है और ईमानदार डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। बेशक पैसे के लिए नहीं भागना है और क्रेज के लिए, नाम के लिए, ना हम फेमस हो, ना हमें ज्यादा पैसा हो। देखिए हम लोग जी रहे हैं, रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है जी बिल्कुल। डॉक्टर भगवान जी भगवान कहे जाते हैं और उसके भगवान कभी अपने मतलब भक्त को कभी दुखी नहीं करते हैं। तुम भी अपने पेशेंट को कभी दुखी नहीं करना, पेशेंट आए तो खुश मन से जाए। बिल्कुल। देखिए बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर भगवान कहे जाते हैं और अपने प्रोफेशन को लोग यदि फेथफुल तरीके से काम करें तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर्स बनना सबका सपना, बहुत लोगों का सपना है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का। तो इसमें डॉक्टर्स किस टाइप का बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर तो बन जाएंगे, रिजल्ट अच्छा आया, अच्छे कॉलेज मिल गया, एमबीबीएस करने, कोर्स करने के बाद डॉक्टर तो बन जाएंगे। डॉक्टर बनने के बाद आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप सोशल, यानी कि लोगों से आपका काम ही है जन सेवा भावना। तो ये चीज होना चाहिए। पैसा अलग चीजें हैं, पैसा तो मिल ही जाएगी आपको, इतने बड़े डॉक्टर बनते हैं तो पैसा तो मिल ही जाएगा, पैसा तो कमा ही लेंगे। लेकिन सबसे मेन इंटेंशन आपकी होनी चाहिए कि कोई भी हो जो जूझ रहा है अपने समस्याओं से, पीड़ा से, काफी डिफिकल्टीज है, बहुत ऐसा डिजीज है जो परेशान कर रहा है लोगों को, तो उसके लिए आप कितना डेडिकेट हैं, तो रियल में वही डॉक्टर हैं और वही भगवान है। ऐसे में संजना ने इन चीजों को चरितार्थ किया है और ऐसा लग रहा है बक्सर जिले में और अपने परिवार के लिए, अपने तमाम मम्मी पापा, पेरेंट्स, तमाम सबके लिए एक मिसाल साबित करेगी। और उनके पापा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम सबसे पहले एक अच्छा डॉक्टर बनते हुए इनको देखना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।